हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू जेम्स क्लासेस। जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का डे 7 है मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, हमारी जितनी भी वीडियो बन चुकी है डे 1 to 6, एक पहले दिन का वीडियो, दूसरे दिन का वीडियो, तीसरे दिन का वीडियो, सब वीडियोस आप ध्यान से देखो ज़रूर, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। नॉट इजी, नॉट डिफ़िकल्ट, एवरेज क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि वो सब एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देखा करिए, इससे ये बेनिफिट होगा कि आगे की चीज़ समझ में आएगी, और दूसरा बेनिफिट होगा कि आप हमको सपोर्ट भी करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम ये देख रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या क्या हम कम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर कम अच्छा पढ़ा रहे तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आप ये इम्प्रूवमेंट करिए, और अच्छा ज़्यादा पढ़ा रहे तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अब हम मैक्सिमम मिनिमम बता रहे हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम अनुराग के अंदाज में, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम बोलने के बाद अधिकतम वैल्यू, मिनिमम बोले तो न्यूनतम वैल्यू। तो अब हमको ये कैसे निकालना है ये देखते हैं। पहले साइन कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। साइन कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। tan थीटा कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। सर इसका यूज कहाँ होगा, आगे क्वेश्चन हम जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें हम टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। 3 टाइप में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्या हो, साइन थीटा के साथ कोई कोफिशिएंट लगा हो, कॉस थीटा के साथ कोई कोफिशिएंट लगा हो, तो क्या है उसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बाहर माइनस में। अब इसके एग्जाम्पल करके आपको बताते, तब आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ही कोई एग्जाम्पल में हम दे दिए, 6 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसकी क्या बताना, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या बताया था, जल्दी से बताओ। अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अंडर रूट a क्या है जो साइन थीटा के पास है, b क्या है जो cos थीटा के पास है। a क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या हो गया 36, प्लस 7 के स्क्वायर क्या हो गया 49। अब क्या हो जाएगा जल्दी से देखते हैं, 85 आ गया रूट में। तो रूट पे 85 क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अगर नेगेटिव बोला हो, सॉरी मिनिमम वैल्यू बोला होता तो इसी को नेगेटिव में कर देते, ये मिनिमम वैल्यू हो जाती। इसी को क्या कर देते, नेगेटिव में कर देते, मिनिमम वैल्यू हो जाती। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। टाइप 1 में क्या कह रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो गया, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस माइनस लग जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप जल्दी से करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 9 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम के लिए हमने क्या बताया, माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ना, माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ना। a के प्लेस पे 9, b के प्लेस पे 3, तो ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 27, 81, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये माइनस लगा है तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो अब ये क्या हो गया 90, अंडर रूट में 90 माइनस में क्या हो गया मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता तो क्या होता, माइनस हट जाता, माइनस हट जाता, वही आंसर हो जाता मैक्सिमम वैल्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी आंसर इसके आगे भी दिया रहेगा, तो इसको क्या करेंगे अंदर से सिंप्लीफाई कर देंगे, जो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जितना स्क्वायर रूट निकल रहा है उसको निकाल देंगे, नहीं तो ऐसे दे देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे अंडर रूट 90 दिया है ना, तो 90 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। ये तो 3 क्या हो जाता, बाहर आ जाता, तो अंदर क्या बचता 3 रूट 10। तो ये भी आंसर हो सकता था -3 रूट
10। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, और नहीं हो रहा तो ऐसे ही रूट में आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने अभी क्या कहा, फिर से उसको रिपीट करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। tan थीटा कॉट थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। टाइप 1 में हम क्या कहें, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। sin थीटा के साथ जो होता है वो a होगा, cos थीटा के साथ जो होगा वो b होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, फिर आप करके दिखाओ। एक क्वेश्चन पे ये है, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं हम कि सर आप तो ये बीच में प्लस बता दे रहे हैं, अगर एग्जाम में माइनस आ गया तो, अगर एग्जाम में क्या आ गया, माइनस आ गया तो माइनस में हम क्या बताएंगे? जैसे दे दिया 2 sin थीटा -7 cos थीटा दे दिया। सर आप तो माइनस प्लस में बताए ना, अब माइनस में आ गया क्वेश्चन, क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम वैल्यू की बात कर दिया गया तो क्या हो गया, जल्दी से देखो, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, प्लस में होता है ना, मैक्सिमम प्लस में, मिनिमम माइनस में। तो a की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर, और b प्लस लगा है ना, ये फॉर्मूला का प्लस है, और b की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? a का स्क्वायर a की प्लेस पे वैल्यू रख दी है, b की वैल्यू क्या है, -7। फॉर्मूला में यहाँ प्लस लिखा और b की वैल्यू -7, और माइनस का स्क्वायर अपने आप प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4 + 49, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अंडर रूट में 53। ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम पूछ लेता तो क्या करते हैं, इसी को नेगेटिव में लिख देते, इसी को क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिख देते, मिनिमम वैल्यू हो जाती। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया हो, पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया है, फॉर्मूला वही है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह विथ साइन वैल्यू रखेंगे, b की जगह विथ साइन वैल्यू रखेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन इसी को अगर हमने पलट दिया होता, माइनस इसको कर देते, प्लस इसको कर देते, तो a की जगह -2 रखते हैं, a की जगह क्या रखते हैं, -2 रखते हैं, और b की जगह +7 रखते हैं। तो कहने का मतलब a और b वही रहेगा जो साइन के साथ दिया रहेगा, जो साइन के साथ दिया रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन तुम्ही को करना है, हमको नहीं करना है, ठीक है? ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अब टाइप 2 देख लीजिए। टाइप 2 क्या है? सर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमको समझ में नहीं आया। देखो टाइप 1 एक मेथड है जो जिसको हमको बताना रहेगा। साइन कॉस वाला टाइप 1, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, टाइप 2। साइन थीटा कॉस थीटा टाइप 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होगा फॉर्मूला, सर ये बता दीजिए। लिख दिए टाइप 2। टाइप 2 में क्या फॉर्मूला है? टाइप 2 का फॉर्मूला ये देखते हैं, अगर दिया है 8 7 स्क्वायर थीटा, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझिएगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसकी क्या बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो ध्यान समझना, एक बार साइन को 0 करेंगे और एक बार कॉस को 0 करेंगे। सर समझ में नहीं आया, मतलब ये साइन थीटा लिखा है ना, तो इसको साइन 0 कर देंगे, तो बचा क्या, 8 इंटू 0 प्लस, और इसको क्या कर देंगे, जब ये 0 होगा तो ये क्या होगा, तब ये 1 होगा। ध्यान समझना, एक बार साइन को 0 करेंगे, कॉस को 1 करेंगे, दूसरी बार कॉस को 0 करेंगे, साइन को 0 करेंगे, कॉस को 0 करेंगे तो साइन को 1 करेंगे। अब 9 इंटू 1, 8 0 0 9 आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये तो अभी हमने साइन को 0 किया ना, अब दूसरी बार हमने क्या कहा, साइन को 1 कर देंगे और कॉस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 8 + 0 = 8। अब इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये छोटा दिख रहा है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। पहले समझना बात को, ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला थीटा दिया हो क्वेश्चन पे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा हो, तो क्या निकालेंगे, एक बार साइन 0 होगा और कॉस 1 होगा, एक बार कॉस 0 होगा, साइन 1 होगा। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू होगी मिनिमम।
अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे बता दें, एक बार देखते ही आप बड़े प्यार से बता दोगे इन दोनों में से 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है? सर 9 बड़ा है, 9 मैक्सिमम वैल्यू, 8 छोटा है ना, 8 मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आई? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम 9 बड़ा दिख रहा है 9 होगी, मिनिमम क्या होगा 8 दिख रहा है तो मिनिमम 8 होगी। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाइए। ये टाइप 2 है, ध्यान समझिएगा। अब आपको जो जैसे समझ में आया हो वैसे करके आपको दिखाना है। जैसे एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने ये दे दिया 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा। अब कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसकी क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू। अब ध्यान समझना, साइन के साथ 15 है, कॉस के साथ 16 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 15 बड़ा है ना। क्यों 15 बड़ा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, 16 तो नेगेटिव है, तो 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और 16 इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। कैसे 16? माइनस 16। ध्यान रखिएगा, 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और माइनस 16 इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। ये शॉर्टकट में देखते ही आप क्वेश्चन बता दो। कब? जब दोनों क्या हो? स्क्वायर हो, एक स्क्वायर एक नॉन स्क्वायर में हो तब ये नहीं होगा, ठीक है। तो 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, माइनस 16 इसकी मिनिमम वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बात को बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। अब इसके बाद टाइप 3 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। इसके बाद क्या बता रहे हैं? टाइप 3 बता रहे हैं। ये टाइप 3 क्या है देखते हैं। टाइप 3 में 3 चीज हम लिखेंगे, तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है, ABC, ठीक है। ये तीनों चीज का ध्यान रखना है। ए क्या कह रहा है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये साइन ये कोसेक, ये साइन ये कोसेक, ठीक। फिर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझना, जब ये रहेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इस तरह से फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो, एक साइन स्क्वायर हो और दूसरा कोसेक, साइन का अपोजिट हो, एक टेन स्क्वायर हो फिर टेन का अपोजिट कॉट हो, एक कॉस स्क्वायर हो कॉस का अपोजिट सेक स्क्वायर हो, तब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इतना ध्यान रखना। तब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तब मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू होगी 2ab। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2ab। मैक्सिमम वैल्यू तब क्या होगी? इंफिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2ab होगी। इतनी बात समझ में आई? अब सर हमको क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, तो अब आप हमको थोड़ा सा इसका एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने दे दिया 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझिएगा, ये साइन का अपोजिट कोसेक हो गया, ठीक। हमने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तुरंत देखते हैं, इंफिनिटी, मैक्सिमम इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। ए की जगह क्या है? 16। बी की जगह क्या है? 25। गलत। ए की जगह एक, हम ए को किस में रखे? स्क्वायर में रखे ना, तो इसको स्क्वायर बनाओ। ये 16 क्या होगा? ये 16 क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा ना, और ये 25 क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा ना। तो ए की जगह 4 है, बी की जगह 5 है, इंटू 4 इंटू 5, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इसकी मिनिमम वैल्यू। बात समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इंफिनिटी हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2ab। 2ab। ए क्या है? ये है। बी क्या है? ये है। तो क्या 16 सर ए की वैल्यू? नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो ए को क्या बनाओ? स्क्वायर बनाओ। तो ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? जल्दी से बताओ। 4 का स्क्वायर है ना, और ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है ना, तो ए की वैल्यू 4 हुई और बी की वैल्यू 5 हुई। 2 इंटू 4 इंटू 5। एक क्वेश्चन और करवाते हैं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो इसका आंसर क्या हो गया? 40। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। सर अगर इस तरह से हम क्वेश्चन नहीं कर पाए एग्जाम में, क्या यही लॉजिक है? हाँ यही लॉजिक है। करने का मेथड तो इसका अलग है, लेकिन लॉजिक से आप करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखते ही आंसर लाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमने दे दिया
81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 125 वो 625 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुरंत इंफिनिटी हो गई, मैक्सिमम अगर बोल दिया तो क्या होगा इंफिनिटी। अब मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम के लिए ध्यान दीजिएगा, ये tan है ये कॉट है, tan का अपोजिट है, ठीक। तो हमने क्या बोला 2ab मिनिमम वैल्यू होती है ना। अब 2a की जगह b की जगह ये a किसका स्क्वायर है जल्दी से बताओ, 9 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, तो 9 क्या हो गई a की वैल्यू हो गई। और ये 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 क्या हो गई 25 क्या हो गया, ये इसको क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 क्या हो गया b हो गया 2ab। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आंसर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये सब बहुत सीधा तरीका है। तो 2 9 जा 18, 18 इंटू 25 450 हो गया आंसर, क्या हो गया 450। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब की हम एक पीडीएफ में देंगे, क्वेश्चन आपको देंगे, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल कितने रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपको करके दिखाना रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा करके दिखाना रहेगा, उसका दूसरे दिन सॉल्विंग होगी। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, और उसका दूसरे दिन हम क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम क्या बता रहे हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट तरीका है क्या सर, इसका कोई शॉर्टकट तरीका है क्या कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की फटाक से आंसर दे दें, इसका कोई शॉर्टकट तरीका है क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हम शॉर्टकट बता दें क्या। तो देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि क्या करते हैं। अब यहाँ पास बोला है, पहले इसको कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तब बताते हैं, ठीक। ये रब किया हम, अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, क्वेश्चन हम ये लिख रहे हैं कि 196 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 225 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, अब ये क्या बोल रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन कोसेक, तुरंत कितना हो गया, तुरंत कितना हो गया जल्दी जल्दी बताइए, साइन कोसेक, तो इसका मतलब मिनिमम हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इंफिनिटी हो गई। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने कहा ना ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, मतलब ये a क्या हो गया 14, ये किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, मतलब ये b। अब एक शॉर्टकट तरीका क्या है, a की जगह 14 b की जगह 15, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर दो। 14 प्लस 15 कितना हो गया 29, 29 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 29 का स्क्वायर कितना होगा 961, यहाँ गलत 861, जल्दी से बताइए, तो 861 आप लोग करके देख लीजिएगा जो भी आएगा स्क्वायर इसका। 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये तो आपने शॉर्टकट बता दिया, अब मेनली मेथड क्या है, मेन क्या हम बताए थे, a की जगह 14 हो गया, b की जगह 15 हो गया, फॉर्मूला हम क्या बताए थे 2ab, किसका फॉर्मूला है मिनिमम का, 2ab, a की जगह 14, 2 इंटू 14 इंटू b की जगह 15 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, और 14 3 जा, अब अपना करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखता है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग आप करके दिखाइए, थोड़ा सा हमको फास्ट करके दिखाइएगा। 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू बताइए जल्दी से, ठीक है। 27 मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 26 हो गया ना, 36 हो गया, 49 tan स्क्वायर थीटा माइनस 81 कॉट स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू बताइए जल्दी, फटाक से मिनिमम वैल्यू बताइए, फटाक से मिनिमम वैल्यू बताइए, जल्दी से आप लोग करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हम कब बताए थे,
जब ये साइन कोसेक था, टैन कॉट था, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है। वो एक चीज हमने ये देखा है, जो इससे पहले वाला जो लॉजिक बताए थे वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। इससे पहले वाला जो लॉजिक बताए थे वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। जो हम बताए नहीं a प्लस बी का स्क्वायर कर देना, वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। वो किस पे अप्लाई होगा, उसका हम टाइप ये बता रहे हैं, ठीक है। उसका टाइप क्या है, 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। जब क्या हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो हमने इसमें बताया था इसमें वो अप्लाई नहीं होगा। साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में नहीं, इसका केवल एक ही रूल है 2ab वाला, बस इसका केवल एक ही रूल है 2ab मिनिमम वैल्यू के लिए। इसके लिए देखिए क्या है, 16 सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक ऐसे लिख दिए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा ना, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 40 स्क्वायर थीटा लिख दिए। 16 1 जा 16 प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 1 जा 25 कॉट स्क्वायर थीटा। अब 16 प्लस 25 कितना हो गया, 31 41, और ये क्या हो गया 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के टर्म में बन गया ना, तो a की जगह क्या है, ये देखो ये 4 का स्क्वायर है ना, और ये क्या है 5 का स्क्वायर, तो a की जगह 4 है, b की जगह 5 है, तो क्या लिखेंगे 2ab, a की जगह 2 इंटू 4, b की जगह 5, और ये 41 तो एक्स्ट्रा है ना, तो इसको इसी में जोड़ देंगे, इसको इसी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 4 8 5 40 प्लस 41 81 हो गया। 81 क्या हो गया, आंसर हो गया। उसको इसी में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को किस में चेंज करेंगे 1 प्लस टेन में, कोसेक को चेंज करेंगे 1 प्लस कॉट में। फिर हमने बना दिया ये जो 16 प्लस 25 इसको ऐड कर दिए 41 हो गया। 16 टेन स्क्वायर थीटा 25 40 स्क्वायर थीटा हो गया। a की जगह क्या वैल्यू है 4 का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू 4 है। b की जगह क्या है 25 ना, तो 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5, 2ab मिनिमम वैल्यू है, ये जो निकाल रही है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2ab 4 और 5 ये हो गया, और ये 41 जो एक्स्ट्रा लिखा है वो ऐसे ही रहेगा, 2ab में उसको ऐड कर देंगे, ये हो गया आंसर। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले शॉर्टकट तरीका ध्यान दो, ये सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के टर्म में लिखा रहेगा तभी होगा, जो इससे पहले बताया तो उसमें नहीं होगा। जो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के टर्म में होगा उसी में केवल अप्लाई होगा। क्या, यहाँ a की जगह क्या है 4 का स्क्वायर है ना, और यहाँ b की जगह क्या है 5 का स्क्वायर है ना, तो a क्या है 4 का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू 4, b क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब b की जगह 5, तो क्या लिख देंगे 4 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81। देखिए यही आंसर आया कि नहीं आया, आया ना आंसर। तो ये कब के लिए है, ये कब के लिए, जब सेक और कोसेक स्क्वायर थीटा दोनों हो, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। तो आज हमने जितना बताया है उसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और करिएगा क्वेश्चन। इसका जो हम आज होमवर्क आपको देखेंगे वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक देंगे, ठीक है। जो लिंक देंगे उससे आप डाउनलोड कीजिएगा, उससे आप क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, जो क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइएगा, और उस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतनी बात समझ में आई तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका भी बेनिफिट हो, हमारा भी बेनिफिट हो। आपके बेनिफिट से मेरा बेनिफिट है, मेरे बेनिफिट से आपका बेनिफिट है, सो हम दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।